टीचर, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में है? पप्पू बोला, तालीम में। टीचर, वो कैसे? पप्पू बोला, किताब में खोलते ही नींद आ जाती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बच्चे को मार पड़ी, वो बहुत रोया। उसका बाप ऑफिस से घर आया तो बच्चे का मूड खराब देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? बच्चा बोला, बस अब मैं तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रह सकता, मुझे अपनी चाहिए। चांद भी अजीब चीज है, बचपन में मामू और जवानी में जानू दिखाई देता है। जिंदगी के 24 साल गुजार दिए मगर अभी तक ये पता नहीं चला कि दही बड़ी होती है या दही बल्ले। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो कपड़े तो ब्रांडेड पहनते हैं लेकिन सोच उनकी लंडे वाली होती है। तारीख गवाह है, 1970 में शोर, एक कप चाय लाओ, बीवी पहले से ही लिए खड़ी थी। 1980 में शोर, एक कप चाय लाओ, बीवी बोली लाती हूँ। 1990 में शोर, एक कप चाय लाओ, बीवी बोली लाती हूँ, थोड़ा सब्र करें। 2000 में शोर, एक कप चाय लाओ, बीवी बोली बस ये ड्रामे में वक्फा आ जाए फिर बनाती हूँ। 2010 में शोर, एक कप चाय लाओ, बीवी बोली बना दूंगी, सब्र कर लो वरना खुद बना लो। 2018 में शोर, एक कप चाहे, बीवी बोली क्या कहा? शोर जल्दी से बोला, मैं चाय बनाकर लाता हूँ तुम्हारे लिए भी। अब आया ना लाइन पे। पठान बोला, यार अब तुम्हारी अम्मी की खांसी कैसी है? दोस्त बोला, अल्लाह का शुक्र है, खांसी तो रुक गई है लेकिन अब सांस रुक रुक कर आता है। पठान बोला, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो सांस भी रुक जाएगा। एक सरदार को एसएमएस आया कि अगर आप ज़हीन हैं तो 200 का बैलेंस भिजवाओ और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, मैं ज़हीन भी हूँ अक्लमंद भी, वो वक्त गया जब हम पर लतीफे बनते थे। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपए का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए मगर नोट नहीं निकला। आखिर उसके ज़हन में एक ही हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में 100 रुपए हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं रोज 50 रुपए की दवाई लेकर जाता हूँ मगर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बोला, तू आज 40 रुपए की दवाई ले जाओ, 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके आई। वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी, मैं ते बड़ी गुनेगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया मेरे कोलू। सहेली ने पूछा, होया की है? औरत बोली, जदों पीर साहब लत्तां उते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। डॉक्टर बोला, कहाँ तकलीफ है? आदमी बोला, सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला, सिगरेट पीते हो? आदमी बोला, हाँ लेकिन गोल्ड लीफ ही मंगवाना। सुहाग रात को अचानक दूल्हे की माँ ने दरवाजा खटखटाया तो दुल्हन भागकर पर्दे के पीछे छुप गई। दूल्हा बोला, ये मेरी माँ है। दुल्हन बोली, मैं समझी छापा पड़ गया है। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियों के दिल के आगे लिखा हुआ होता है कि दाखिला मना है, जबकि लड़कों के दिल पर लिखा होता है कि कुंडी ना खड़का, सोनिया सीधा अंदर आ। एक तालब इलम ने अपने फ्रेंड से कहा, भाई तुम जरा मेरी मदद करो और ये बताओ कि मैं अपने अब्बू को कैसे इतला दूं कि मैं तीसरी बार भी इम्तिहान में फेल हो गया हूँ। दोस्त ने जवाब दिया, ये तो बहुत आसान सी बात है,
उन्हें बता दो कि नतीजा निकल आया है और कोई नई बात नहीं हुई। कुछ दिन पहले मैं अपने ससुराल गया। मेरी सास ने पहले दिन मुझे पालक खिलाई, दूसरे दिन मुझे मेथी खिलाई, तीसरे दिन साग खिलाया, चौथे दिन पूछा, बेटा बता आज क्या खाएगा। मैंने कहा, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद ही चराऊंगा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, डार्लिंग जब मैं मर जाऊं तो अपनी दूसरी बीवी को मेरे कपड़े मत पहनने देना। शोहर बोला, हाँ तुम घबराओ मत, वैसे भी उसको तुम्हारे कपड़े नहीं आएंगे, वो जरा मोटी है। ये फंस गया सीएम। एक पठान पहली दफा जहाज में बैठा तो एयर होस्ट ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्ट बोली, ये बगैरत 2 घंटे से मुझे पूछ रहा है, भैन जी तुसे किथे उतरना। कल मैंने पैनाडोल की गोली को बेवकूफ बना दिया, बिना बुखार के ही खा ली, अब बेचारी अंदर जाकर बुखार ढूंढ रही होगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बाबा जी मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा अनाथ फरमा दें। बाबा जी बोले, बेटा महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो, महबूब समेत उसका पूरा टब्बर कदमों के नीचे आ जाएगा। मैयत का मुंह देखते ही एक आदमी ने कहा, सुबहान अल्लाह, यूं लगता है जैसे अभी अभी सोया हो, क्या मुबारक दिन मिला है, क्या नूर बरस रहा है, बहता खून, पुरसकून चेहरा, नरम बदन, सारी अलामतें शहीदों की है, कौन है ये और हुआ क्या है। हजूम से आवाज आई, डाकू है और पुलिस मुकाबले में मारा गया है। एक पठान को एक लड़की से मोहब्बत होगी। पठान लड़की से बोला, जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने पठान की तरफ गुस्से से देखा और बोली, बेगैरता जे तू ही प्यार करन लग गया ते वाड़ियां तेरे प्यो ने करनिया ने। एक आदमी ने अखबार में इश्तिहार दिया, एक बीवी की जरूरत है। अगले दिन 1000 खत उसके पास आ गए कि जिनमें एक ही बात लिखी थी, मेरी ले जा यार। मेहमान बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप देखिए ना, जब मैं आया था तो मेरे सर में शदीद दर्द था, अब जाता रहा। मेजबान बोला, जी नहीं, दर्द जाता नहीं रहा, बल्कि अब वो मेरे सर में आ गया है। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, आज मेरे जिगर का ऑपरेशन है। लड़का बोला, पता है मुझे। लड़की बोली, आई लव यू। लड़का बोला, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ऑपरेशन के बाद लड़की को होश आया तो सिर्फ उसका बाप खड़ा था। लड़की ने पूछा, वो कहाँ है। बाप बोला, तुमको पता है तुम्हें जिगर किसने दिया है। लड़की जोर जोर से रोने लगी। बाप बोला, कमीना समोसे लेने गया है, इतना जिगर देने वाला। गाहक बोला, भाई अब मेरा भी कीमा बना दो। कसाई लटका हुआ बकरा उतारते हुए बोला, फिकर न करें जनाब, इसके बाद आपकी बारी है। बीवी गुस्से से, तुमसे तो कुत्ता ज्यादा वफादार होता है। शोर बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुत्ता आपको हर महीने साड़ियां लाकर नहीं देगा। एक आदमी के पास सिर्फ 100 रुपए थे। वो एक मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर कर खाना खाया। वेटर बिल लेकर आया, देखा तो 3000 का बिल बना है। आदमी बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। वेटर ने पुलिस को बुलाया और आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने पुलिस वाले को 100 रुपए रिश्वत दी और पुलिस वाले ने उसे बाइज्जत छोड़ दिया। इस वाक़े से हमें क्या सबक सीखना चाहिए। डॉक्टर बोला, अच्छी सेहत के लिए जरूरी कि आप फलों के साथ उनके छिलके भी खा लिया करें। वैसे आपका पसंदीदा फल कौन सा है। मरीज बोला, जनाब नारियल।
कभी कभी गानों की समझ नहीं आती, जैसा कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज सुनी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कह रहा था, नहीं नहीं, पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुना था कि उस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नजदीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर दो दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। एक नशेई दूसरे से कहने लगा, आसमान पर गोल गोल क्या चमकता है। दूसरा नशेई बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद परदेसी हूँ। एक सरदारनी का 6 चोरों ने रैप कर दिया। सरदार जब घर आया उसे पता चला तो सरदार खुश होते हुए बोला, वाह, जब पड़ोसन का रैप हुआ था तब 3 चोर थे, तुम्हारी बारी में 6 चोर। इसका मतलब है तुम पड़ोसन से ज्यादा खूबसूरत हो। जो खवातीन चाहती हैं कि बेटे की शादी के बाद बहू ही घर का सारा काम करे, तो उनको चाहिए कि अपने बेटे की शादी अपने काम वाली से कर दें। मरीज डॉक्टर से कहने लगा, जनाब मेरे जिस्म के एक हिस्से पर आज तक पसीना नहीं आया, आप उसका इलाज करें। डॉक्टर बोला, किस हिस्से पर? मरीज बोला, जनाब दांतों पर। गोरे जितनी मर्जी तरक्की कर लें, कोठे ते मंजी डा के नहीं सो सकते। पाकिस्तान में एक समझदार तबका ऐसा भी है जो बिरयानी में आलू ढूंढने के बहाने सारी बोटियां अपनी प्लेट में मुंतकिल कर लेते हैं। आईफोन 11 पकड़कर फखर करने वाले के सामने जब मैंने जेब से चलगूजे निकाले तो उस शोधे की सारी अकड़ निकल गई। शादी की बात हो तो अभी छोटा है, आटे की बोरी उठाकर लानी हो तो जवान बंदा है ले आएगा। लड़कियां एक सूट पहनकर दूसरी शादी में नहीं जाती और लड़कों ने एक मास्क में पूरा कोरोना निकाल दिया है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।